ये आप क्या कह रही है शालिनी जी? आप जानती है ना, ये पूजा खुशी की भलाई के लिए हो रही है। खुशी को आर्यन को भूलना ही होगा। हाँ, उसे आर्यन को भूलना है, लेकिन उसके लिए ये तो जरूरी नहीं कि वो मुझे, अपनी माँ को ही भूल जाए। आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है शालिनी जी? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। आपकी बेटी की पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। क्या आपने गुरुजी की बातें नहीं सुनी? वो कह रहे थे कि इसका जुनून इस हद तक बढ़ता जाएगा कि उससे दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। बात दूसरों की नहीं है शालिनी जी, बात मेरी बेटी की है, मेरी बेटी की। हाँ, तुम्हारी बेटी। असली बात ये है, तुम ये पूजा सिर्फ इसलिए करवाना चाहती हो क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस पूजा के बाद वो सिर्फ तुम्हारी बेटी बन के रह जाएगी। पर मेरा क्या होगा? तुम कहती हो ना कि मैं स्वार्थी हूं। ये सब कहना बहुत आसान है वृंदा, पर उस मां से पूछो जिसने अपनी बेटी खोई है, और आज जब उसे अपनी बेटी को दोबारा पाने का मौका मिला है तो तुम कहती हो कि मैं उसे फिर खो दूं। और अगर भगवान की यही इच्छा है कि उसे अपने इस नए जन्म में भी अपने पुराने जन्म की माँ याद हो, तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कौन जा सकता है? भगवान की इच्छा वो थी जब मुस्कान ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। मुस्कान इस दुनिया में वापस आई अपनी जिद की वजह से, अपना प्यार पाने के लिए, ऊपर वाले की वजह से नहीं। उसने अपने किस्मत को झुठलाकर अपना अतीत, अपना वादा याद रखा। आप क्यों नहीं समझती शालिनी जी? इस पूजा के बाद हम उसे भगवान की इच्छा के करीब ला सकते हैं, कुदरत के नियमों के पास ला सकते हैं। इस दुनिया से चले जाने के बाद आत्माएं नया जन्म तो ले लेती है, लेकिन अपना पुराना जन्म याद नहीं रखती, वरना कोई भी किसी का पूरी तौर से हो नहीं पाता। खुशी के साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा, उसे अपना पुराना जन्म भूलना ही होगा, और हमें उसकी मदद करनी होगी। ये सब तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, क्योंकि स्वार्थी मैं नहीं, तुम बन रही हो। तुम जानती हो कि मुस्कान को किस्मत और कुदरत के नियम में बांधकर, खुशी बनाकर तुम हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बना लोगी। तुम्हें तो तुम्हारी बेटी मिल जाएगी वृंदा, पर मेरा क्या होगा? अगर तुम्हें पता होता कि इस पूजा के बाद तुम अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देती, तो क्या तुम ये पूजा करती? बोलो वृंदा, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम ये करती? बोलो वृंदा, जवाब दो। कोई जवाब नहीं है ना? वृंदा, मुझ में दोबारा अपनी बेटी को खोने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम्हें एक मां की ममता का एहसास है? अगर होता तो मेरे हाथ से मेरे बच्चे से नाता तोड़ने को तुम कभी न कहती। मां की ममता का एक और अर्थ मैं समझती हूँ, और वो है मां की कुर्बानी। मां की ममता वो होती है जो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है। मां की ममता वो होती है जो अपनी बेटी को उस दुख और दर्द से छुटकारा दिला सके जिसमें उसकी बेटी जन्म से ही गुजर रही है। क्या आपकी ममता ये नहीं चाहती कि मुस्कान एक नॉर्मल सी जिंदगी जिए? क्या आपकी ममता ये नहीं चाहती कि आपकी बेटी वो सारी खुशियां पाए जो आज तक पा नहीं सकी? आप नहीं चाहती ना? तो क्या हुआ अगर उसका नाम खुशी हो? आप नहीं चाहती ना? मां की ममता आप नहीं पहचानती, मैं पहचानती हूँ।